सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से टॉपिक वाइज अध्ययन वाली सीरीज अपन लेकर आए हैं, जिसमें भारतीय इतिहास आज का विषय रहेगा। और भारतीय इतिहास में प्रमुख भारतीय युद्ध, सर्वप्रथम जो पढ़ने का तरीका होगा वो होगा भारतीय इतिहास के विभाजन के आधार पर। अर्थात भारतीय इतिहास को विभाजन करने का जो तरीका है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। इसलिए युद्धों को भी इतिहास के विभाजन के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना अध्ययन का विषय है वो देख लीजिए, हेडिंग से स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि जो भारत के प्रमुख प्राचीन युद्ध, अर्थात वो है वह युद्ध जो प्राचीन काल समय में हुए हैं, अर्थात हड़प्पा सभ्यता से लेकर मोटा मोटा 1000 ईस्वी तक मान लेते हैं, तो उन्हीं युद्धों की चर्चा होगी। और ऐसा नहीं कि कोई भी युद्ध पढ़ा दिया जाएगा, वही युद्ध पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आ चुके हैं या जिनकी बहुत हद तक पेपर में आने की संभावना है। आइए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि युद्ध के बारे में किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो चार पांच बिंदु हैं जिन पर चर्चा करनी है। सर्वप्रथम कि युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, किससे हुआ और इसके क्या परिणाम हुए, क्योंकि क्वेश्चन का जो है एरिया है वो अपन को पूरा कवर करना है। आइए तो सबसे पहले देखते हैं पहला युद्ध। हेडिंग बना लेते हैं कुछ बिंदु। कब, अर्थात युद्ध हुआ कब, युद्ध का नाम, युद्ध के नाम के बाद अगला बिंदु होगा मध्य, किसके मध्य हुआ, और फिर इसका परिणाम, युद्ध के परिणाम क्या हुए। इन बिंदुओं के तहत अध्ययन करेंगे। ये 4 बिंदु हैं। अरे टेबल रूप में इसको बना देते हैं, थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। आइए चर्चा करते हैं पहले युद्ध की। तो सबसे पहला युद्ध है, ये हुआ था 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। इसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, दशराग युद्ध। युद्ध का नाम है दशराग युद्ध। अब बात करते हैं किसके मध्य हुआ। तो ये जो सुदास थे, भरत कबीले के राजा, और वर्षित मान लो, इनके विपक्ष में कौन था, तो 10 जन थे। 10 जन से तात्पर्य है यहाँ पर कबीले, अर्थात पहले जब भारत में राजनीतिक संरचना जनों में विभक्त थी तो सुदास थे और उनके सामने 10 जन थे। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि सुदास विजयी हुए। सुदास विजयी, परिणाम यहाँ पर अपन विजय राजा का नाम लिखेंगे सुदास। और इसका वर्णन कहां पर मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वां मंडल ऋग्वेद, इसमें मिलती है जानकारी। तो पहला युद्ध हो गया कौन सा, दशराग युद्ध। हुआ कब था, 14वीं शताब्दी में, सुदास और 10 जनों के मध्य, जिसका परिणाम क्या हुआ कि राजा सुदास विजयी हुए। अब अगला महत्वपूर्ण युद्ध है जो हुआ था 326 ईसा पूर्व। अभी युद्ध जो है ईसा पूर्व भी चलेंगे, 326 ईसा पूर्व। ये हुआ था हाइडेस्पीच का युद्ध। इसका अन्य नाम है वितस्ता नाम है झेलम नदी का। ये वितस्ता नदी के किनारे हुआ था, किसके मध्य हुआ था, ये हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा थे पोरस इनको पुरुष भी बोलते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ था, सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, तो सिकंदर की हुई थी विजय। यहाँ पर विजयी राजाओं के नाम लिखे गए हैं। तो दूसरा युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था, हाइडेस्पीच वितस्ता इसको बोलते हैं, क्योंकि झेलम नदी के किनारे हुआ था, सिकंदर और पोरस के मध्य, और इसका परिणाम हुआ कि सिकंदर ने विजय हासिल की। आइए अगला महत्वपूर्ण युद्ध है, अगला महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में, ये मौर्यों का काल हो गया था। और इस युद्ध का नाम है, युद्ध का कोई विशेष नाम नहीं है, किनके मध्य हुआ था उसी नाम से ये आ जाता है। तो बात कर लेते हैं किनके मध्य हुआ था। तो ये हुआ था चंद्रगुप्त
मौर्य और सेल्यूकस के मध्य। सेल्यूकस, तो सेल्यूकस की जानकारी इतिहास में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि सेल्यूकस जो है सिकंदर का सेनापति था। तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया, इसका यह परिणाम हुआ, चंद्रगुप्त विजयी हुआ। और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की शादी और 4 प्रांत थे जो चंद्रगुप्त के नाम कर दिए थे। ये इस युद्ध का परिणाम हुआ। अगला युद्ध आते हैं। अगला युद्ध जो है वो अपेक्षाकृत इनसे सभी से बहुत महत्वपूर्ण है। 261 ईसा पूर्व, बहुत चर्चित युद्ध माना जाता है ये प्राचीन काल का। इसको बोलते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग, तो ये किसके मध्य हुआ था? ये चंद्रगुप्त का पौत्र था अशोक, मौर्य वर्सेस कलिंग के मध्य। कलिंग के शासकों के नाम अलग अलग मिलते हैं, इसलिए कलिंगी लिख दिया जाता है। अशोक वर्सेस कलिंग। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि अशोक विजयी हुआ और अशोक ने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति को अपनाया। इसी के उपरांत ही उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण वो महान बना। आइए वो इतिहास की बातें हैं। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था 618 ईस्वी में। अभी तक के जो चारों युद्ध थे वो ईसा पूर्व के थे और अब जो युद्ध हुए हैं वो ईस्वी में हुए। 618 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था नर्मदा का युद्ध। इसको नर्मदा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किनके मध्य हुआ आइए जानते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण शासक था, दक्षिण भारत का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय था, ये चालुक्य शासक है और उत्तर भारत के शासक थे हर्षवर्धन। इनके मध्य हुआ था और ये हुआ था नर्मदा नदी के किनारे, इसलिए इसको नर्मदा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि पुलकेशिन द्वितीय विजय हो गए। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई और हर्षवर्धन का अभियान जो है कि वो दक्षिण भारत के लिए रुक गया, अर्थात हर्ष पराजित हो गए। जो अगला युद्ध है वो भी 618-19 के दरमियान ही हुआ था और इसको बोलते हैं पोलिलुर का युद्ध। पोलिलुर एक स्थान है जो तमिलनाडु में पड़ता है। यह युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन। इसका परिणाम यह हुआ कि पुलकेशिन द्वितीय विजित होगा। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की इसमें भी विजय प्राप्त हुई, अर्थात ये दोनों युद्ध हैं जिनमें पुलकेशिन द्वितीय ने विजय प्राप्त की। और अगला ही महत्वपूर्ण युद्ध है वो भी दक्षिण भारत के राज्यों से संबंधित है। 642 ईस्वी में हुआ था और इसको बोला जाता है वातापी का युद्ध, क्योंकि ये वातापी पे लड़ा गया था और ये हुआ था इसके मध्य नरसिंह वर्मन प्रथम, ये पल्लव शासक थे और हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन शॉर्ट में लिख दिया जा रहा है यहाँ पर द्वितीय। इसका परिणाम क्या हुआ? नरसिंह वर्मन इसमें विजित हो गए। नरसिंह वर्मन प्रथम इसमें जीत हुई और पुलकेशिन द्वितीय पराजित हो गए। नरसिंह वर्मन ने यहाँ पर वातापी को अपने कब्जे में ले लिया, वातापी को उनकी उपाधि धारण की। तो देखिए अपने जो प्राचीन कालीन महत्वपूर्ण युद्ध हैं वो यही हैं। इसमें से लगभग 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर युद्ध आते हैं तो इसमें से लगभग 90+% चांस ही है कि इन्हीं युद्धों में से पूछा जाएगा। और बाकी मध्यकालीन और आधुनिक युद्ध अगली क्लास में लेके जाते हैं। तो बताइए कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।